यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी वैसे तो लंबे समय से अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब ये नाराजगी खुले मंच पर आ गई है, जिसके बाद वरुण गांधी के बीजेपी में रहने के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 में बीजेपी मां मेनका और बेटे वरुण को शायद ही टिकट दे। यही वजह है कि वरुण गांधी अब अपने पिता की पार्टी यानी कांग्रेस में संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। उनके चचेरे भाई राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं, से जब वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की बात पूछी गई थी तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया। लेकिन 19 साल पहले वरुण गांधी ने जिस बीजेपी का दामन थामा, उसे वो छोड़ने को आतुर क्यों हो गए हैं? 2004 में वरुण और मेनका के बीजेपी में शामिल होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और 10 सालों में वरुण कैसे पार्टी से दूर चले गए, ये भी सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। देश की पीएम रही इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, जिनके बेटे हैं वरुण गांधी। 1982 में मेनका जब 3 साल के वरुण गांधी को लेकर गांधी परिवार से अलग हो गई, तब उन्होंने अपने पति संजय गांधी के नाम से राजनीति शुरू की और धीरे धीरे जनता पार्टी से जुड़ गई। वरुण गांधी को राजनीतिक मंच पर सबसे पहले अपनी मां मेनका के प्रचार अभियान में 1999 में देखा गया था। दूसरी ओर 2004 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी हार गई थी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बीजेपी को इसकी काट ढूंढना जरूरी हो गया था और तब बीजेपी के बड़े नेता रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन को मेनका और वरुण यानी मां बेटे को बीजेपी में शामिल कराने का आइडिया आया। महाजन का तर्क था कि सोनिया राहुल को पब्लिक में जो भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है, वरुण और मेनका के बीजेपी में शामिल होने से वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये काम करना कोई आसान नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विजय त्रिवेदी, जिन्होंने 2018 में योगी पर किताब भी लिखी है, उन्होंने डिजिटल चैनल से बात करते हुए एक बार बताया था कि वरुण गांधी की बीजेपी में एंट्री प्रमोद महाजन के कारण हुई थी। प्रमोद महाजन ने ही अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को इस बात के लिए राजी किया था कि अगर गांधी परिवार के किसी सदस्य को वो अपने साथ लाएंगे तो आसानी होगी। महाजन ने वाजपेयी को ये भी सलाह दी थी कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति हमारे यहाँ आए तो हम राहुल गांधी को टक्कर दे पाएंगे। हालांकि इस फैसले पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों ही चौंक गए थे। कांग्रेस को बड़ा डेंट देने के लिए प्रमोद महाजन ने वरुण गांधी को बीजेपी में शामिल कराने के लिए समझाया, जो कि एक मुश्किल काम था। पत्रकार त्रिवेदी के मुताबिक प्रमोद महाजन ने वरुण गांधी को समझाया था कि जब भी कांग्रेस में कोई आगे बढ़ेगा तो राहुल गांधी ही बढ़ेंगे, तुम नहीं। लेकिन बीजेपी में नंबर 1 हो सकते हो। अगर राहुल के खिलाफ खड़े होंगे तो वैसे ही बड़े होंगे। बस फिर क्या था। फरवरी 2004 को तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव प्रमोद महाजन और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका वरुण को पार्टी की सदस्यता दिलाई और अगले ही लोकसभा चुनाव 2009 में वरुण को टिकट भी दे दिया गया। हालांकि वरुण के बीजेपी में शामिल होने की वजह थोड़ी पर्सनल थी। 24 साल के वरुण ने बीजेपी में शामिल होते वक्त 2004 में एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे पिता संजय गांधी इंदिरा के सबसे प्रिय बेटे थे, लेकिन उनकी विरासत पहले चाचा को और फिर उनके बेटे को मिली। इस स्थिति में मैं और क्या करता। बहरहाल 2009 में 29 साल की उम्र में वरुण गांधी पहली बार में ही पीलीभीत सीट से सांसद बन गए। वरुण बीजेपी के लिए अपने विवादित भाषण से एक फायर ब्रांड नेता बन गए, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें कई राज्यों में प्रचार करने की जिम्मेदारी भी दी। 2013 में पार्टी ने पहली बार वरुण गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी भी बनाया गया। लेकिन 9 सालों में स्थिति एकदम बदल गई। वरुण गांधी बीजेपी में पूरी तरह से साइडलाइन हो चुके हैं। पार्टी ने 2022 में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पद से भी हटा दिया और कहा यह जा रहा है कि वरुण की 3 गलतियों की वजह से वो हाशिए पर आ गए। दरअसल सबसे पहले 2013 में पीएम मोदी को जब बीजेपी की तरफ से पीएम उम्मीदवार बना दिया गया था, तब भी वरुण गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए यूपी में एक रैली का आयोजन किया, जिसे उनका शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। फिर 2017 के यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी के इलाहाबाद अधिवेशन में वरुण गांधी ने अपने लिए शक्ति प्रदर्शन कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को यूपी के सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। इस हरकत से हाईकमान खफा हो गया और यूपी के विधानसभा चुनावों में उन्हें प्रचार तक के लिए नहीं बुलाया। और फिर 2020 में वरुण गांधी ने बीजेपी के खिलाफ जैसे कि पूरा मोर्चा ही खोल दिया हो। वो किसान आंदोलन पर पीएम मोदी के खिलाफ हमलावर हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में लेख के जरिए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और अब तक उनके निशाने बीजेपी पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे तो 2009 के एक इंटरव्यू में वरुण ने कहा था कि बीजेपी के लोग चाहते हैं
कि मैं अपनी चाची सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के खिलाफ सख्त टिप्पणी करूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। तो क्या 2024 के चुनावों से पहले गांधी परिवार एक हो जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।